आदर के योग गौशाला के पवित्र प्रांगण में पहुंचे सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। आपके बीच में आपके चहेते, आपके अपने बेटे, अपने भाई आज इस रैली के संयोजक आदरणीय अनुराग मलिक जी, जिन्होंने आपके बीच में आज पूरे भारत में जिस पार्टी का बोलबाला है, आम आदमी पार्टी, जिसके संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके बहुत ही नजदीकी अनुराग ढांडा महामंत्री, जो आपके बीच में यहाँ पर पहुंचेंगे। जब तक आपके प्रिय नेता, आपके मंत्री आदरणीय अनुराग ढांडा जी आपके बीच में पहुंचेंगे, तब तक ये भजन मंडली, सांस्कृतिक मनोरंजन आपके बीच में चलता रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत एक स्तुति, एक भजन आपके बीच में और एक जयकारा, बोलिए श्री गौ माता की। बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से प्रार्थना, जो इधर उधर घूम रहे हैं, बाहर खड़े हैं, आपके बीच में आपके अपने बेटे, मेहनती, कर्मठ, ईमानदार, समाज सेवी भाई अनुराग मलिक, जिन्होंने आज आपके समक्ष इन जनसभा का आयोजन किया और आपके बीच में भारतवर्ष की शान, बहुत ही ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, जिनके मुख्य सलाहकार आदरणीय अनुराग ढांडा जी, जो आपके बीच में यहाँ पहुंचेंगे। सभी से प्रार्थना, अपने प्रिय नेता के विचार सुने। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, आम आदमी पार्टी की। आपके बीच में बहुत ही बढ़िया ये कार्यक्रम, इसके आयोजक गोहाना विधानसभा से एमएलए के उम्मीदवार भाई अनुराग मलिक, बहुत ईमानदार, कर्मठ, जिन्होंने आपके समक्ष, आपके बीच में ये कार्यक्रम, ये आयोजन करवाया। और आज के मुख्य अतिथि हमारे लिए बहुत ही आदरणीय सीएम केजरीवाल के मुख्य सलाहकार, और ये श्री गौ माता की। स्टेज की हलचल से शायद ये महसूस होता है कि मुख्य अतिथि बहुत ही जल्दी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त। आपके मुख्य अतिथि सीएम साहब के मुख्य सलाहकार अनुराग ढांडा जी आपके समक्ष, आपके बीच जी। आज इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी सोनीपत से काफी साथी पहुंचे हैं। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष सम्मानित राजेश रोहा जी, सम्मानित छिकारा साहब, सम्मानित देवेंद्र कौशिक जी लोकसभा अध्यक्ष, श्री तीसराज देसवाल जी, भाई मंजीत फरमाना जी, हमारी बहन मोना शिवाज जी, भाई संदीप मलिक जी, और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, सभी का आज यहाँ पहुँचने पर स्वागत भी है, धन्यवाद भी करता हूँ। और ज्यादा समय न गवाते हुए मेरा सभी साथियों से निवेदन भी है, इस कार्यक्रम के बाद भंडारे की व्यवस्था की गई है। भंडारा लेकर के जरूर सारे साथी जाएं। अब मैं जिस घड़ी का आपको इंतजार है, जिस घड़ी का इंतजार है, वो घड़ी खत्म हो गई है। आज के मुख्य अतिथि फायर ब्रांड नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी के विश्वास पात्र, बहुत ही सम्मानित श्री अनुराग ढांडा जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने ख्यालात रखें। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। काफी देर से आप लोग बैठे हैं। अभी बोल रहे थे कि इनका भी कसूर नहीं है, 3 घंटे से बैठे हैं। 3 घंटे से नहीं बैठे जी, 57 साल से बैठे हैं, कुछ नहीं मिल रहा किसी को। 3 घंटे तो बहुत थोड़ा समय है।
57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए। लोग इंतजार में बैठे हैं कि कब मेरे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य होगा, कब सुविधाएं मिलेंगी। कुछ नहीं मिला, 57 साल का इंतजार लंबा हो गया। इसलिए आज मुझे कोई कह भी रहा था कि जी बावड़े हो गए के वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, लोग सुनने के लिए आएंगे। तो जो कह रहा था भाई साथ ही है, देख लो लोग वर्ल्ड कप का मैच छोड़ के यहाँ का वर्ल्ड कप लड़ने के लिए डटे बैठे हैं। बिल्कुल ये आम आदमी पार्टी की ताकत है, ये आम आदमी की ताकत है कि आप सब यहाँ पर हरियाणा का भविष्य बदलने के लिए आप सब यहाँ पर एकजुट हैं और इकट्ठा हैं। मंच पर जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, क्योंकि आपका समय बचाना है इसलिए नाम नहीं लूंगा, जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, सरपंच साहब, गौशाला कमेटी के अध्यक्ष अनुराग मलिक जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो आम आदमी पार्टी की हमेशा से रीढ़ की हड्डी रहे हैं, आप सब आम लोग, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देखिए बदलाव का वक्त है, और जब बदलाव का वक्त होता है, जब कोई क्रांति होती है, तो ये हरियाणा, पंजाब, ये पूरा इलाका जो है इनके खून में है कि शांत नहीं बैठ सकते। जब क्रांति का वक्त होता है, जब बदलाव का वक्त होता है, जब आंदोलन का वक्त होता है, देश में जब जब विपदा आई, जब जब किसान आंदोलन हुए, तब तब हरियाणा और पंजाब की इस धरती के लालों ने ही मिलकर के मुकाबला किया सत्ता का और अपनी बातें मनवाई। जब देश के लिए शहीद होने की बात आती है, इसी इलाके के लोग सबसे ज्यादा बॉर्डर पर अपना सीना आगे कर देते हैं दुश्मन की बंदूकों के सामने, देश की रक्षा के लिए। इसलिए ये हमारे खून में है, ये हरियाणवी खून में है कि जब बदलाव होगा तो हम शांत नहीं बैठ सकते, हम उस बदलाव का हिस्सा बनेंगे। इस वक्त देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है, बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। दिल्ली ने उस बदलाव को अपना लिया, पंजाब ने उस बदलाव को अपना लिया। अब हमारी बारी है। 2024 में हरियाणा के लोग पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की हरियाणा के अंदर पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। एक आधी कांग्रेसी और बीजेपी वाले पूछते हैं कि जी कैसे बना लोगे पहली बार में सरकार। मैंने कहा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुन, समझाता हूँ। उसने कान लगा के बोला हाँ समझाओ। मैंने कहा जैसे दिल्ली में बना ली और जैसे पंजाब में बना ली वैसे बना ले, कौन सी बड़ी बात है। वहां भी तो बनाई है, वहां पे भी कुछ लोग कहते थे जैसे यहाँ पे अपने नाम मिल्कियत लिखवा ली, जैसे यहाँ अपने आप को इलाकों के मालिक समझने लगे लोग, वहां पे भी कुछ लोग कहते थे जी गढ़ है, ये हमारा गढ़ है। यहाँ पे भी एक नेता हमारे कहते हैं जी ये गढ़ है, हमारा गढ़ है। अरे आम आदमी पार्टी का 10 साल का छोटा सा इतिहास है, उठा के देख लो। भगवान ने हमें इसी काम के लिए भेजा है। 50-55 गढ़ तोड़ के आए पंजाब के अंदर, इतने ही गढ़ तोड़े दिल्ली के अंदर, और यहाँ पे भी अपने गढ़ मजबूती से लेके बैठ जाओ भाई। जितना ताम झाम हो, जितने बंदूक गोला बारूद ले रहे हो, जितने लोग ले रहे हो, सारे इकट्ठे कर लो। ये गढ़ तोड़ेंगे 2024 के अंदर, ये गढ़ तोड़ के दिखाएंगे। धीरे धीरे जैसे आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ रही है, इनके अंदर खौफ पैदा होना शुरू हो गया है, इनके अंदर बुरी तरह से डर पैदा हो गया है। आप मुझे बता दो, ये बीजेपी का राज चल रहा है 9 साल से, मुझे बताओ कौन कांग्रेस का नेता जेल गया? एक नेता का नाम आपको याद आता हो तो? कभी सुना आपने कि राहुल गांधी जेल जा रहा है? कभी सुना है सोनिया गांधी जेल जा रही है? अरे हम तो 9 साल से सुनते सुनते कान पक गए कि भूपेंद्र हुड्डा जेल जा रहे हैं, वो भी नहीं जा रहे। चक्कर क्या है, कांग्रेस के नेता जेल क्यों नहीं जाते? भाई यही कहते हैं कि बीजेपी के मुकाबले तो कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी है, तो ये 10 साल पुरानी पार्टी से क्यों डर रही है भारतीय जनता पार्टी? कभी सोचा इन बातों को आपने? सोच के देखना कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को बीजेपी वाले जेल नहीं भेजते। हमारे नेताओं को पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, जिसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं, पंजाब के हमारे विधायक के यहाँ छापा मार के उसको गिरफ्तार कर लिया। जेल की सलाखों के पीछे तो डाल सकते हो,
लेकिन आज तक मैं गर्व से कहता हूं अपनी पार्टी के लिए कि किसी भी नेता के यहां से 100 रुपए का भी काला धन बरामद नहीं कर पाए। सारी एजेंसियां लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। ये आम आदमी की ईमानदारी की ताकत है। इससे डरती है भारतीय जनता पार्टी, इससे खौफ खाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए कहते हैं कि खत्म कर दो इनको, जेल में डाल दो, तबाह कर दो, इस पार्टी को आगे मत बढ़ने दो। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं उन सारे नेताओं को, उन सारी पार्टियों को, शहीद भगत सिंह जी को आजादी से पहले अंग्रेजों ने इसी तरीके से जेल में डाल के सोचा था भगत सिंह को जेल में डाल दो, फिर कौन आजादी मांगेगा। फिर सोचा शहीद भगत सिंह को फांसी चढ़ा दो ना, फिर कौन आजादी मांगेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शहीद भगत सिंह फांसी भी चढ़े, लेकिन क्या उसके बाद देश के लोगों ने आजादी मांगनी छोड़ दी? क्या उसके बाद हमको आजादी मिली या नहीं मिली? इसलिए जब कोई बदलाव का आंदोलन शुरू हो जाता है तो किसी व्यक्ति के अंदर बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस देश में बदलाव का आंदोलन शुरू हो गया है। आम आदमी अपना हक मांग रहा है। ये कहते हैं कि बिजली मुफ्त देते हैं ये लोग, इसलिए जेल में डाल देंगे। कहते हैं क्यों दे रहे हैं बिजली मुफ्त? मैं आपसे पूछता हूं, आज के महंगाई के दौर में बिजली मुफ्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं, आप बताओ मुझे, बिजली मुफ्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतनी आवाज में नहीं होती, दम लगता है, ताकत लगती है, इन बड़े बड़े नेताओं से टकरा के सरकार लानी पड़ती है, उसके बाद बिजली मुफ्त हो पाती है। तो उसी बुलंद आवाज में इनको जवाब दो सारे नेताओं को, बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये आम आदमी की आवाज, इससे खौफ खाते हैं ये लोग। मैं क्यों कहता हूं कि बिजली फ्री होनी चाहिए? ये खट्टर कहता है ये आम आदमी पार्टी वाले मुफ्तखोर हैं, ये फ्री बिजली देते हैं। मैंने अगले दिन मीडिया में कहा, मैंने कहा खट्टर साहब, आप जिस घर में रहते हो वो घर मुफ्त में मिला हुआ है, उस घर में 4000 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलती है। ट्रेन में जाओ तो टिकट मुफ्त में मिलता है, जहाज में जाओ तो जहाज की टिकट मुफ्त में मिलती है, हेलीकॉप्टर में जाओ तो हेलीकॉप्टर मुफ्त में मिलता है, जिस गाड़ी में चलते हैं वो गाड़ी मुफ्त में है, जो नौकर चाकर उनके लिए काम करते हैं वो सब मुफ्त में है। अगर हरियाणा में एक भी मुफ्तखोर है तो कौन है? खट्टर सबसे बड़ा मुफ्तखोर है। अगर हरियाणा में एक भी मुफ्तखोर है तो, अगर इनको मिल सकता है, अगर इनको ये सारी चीजें मिल सकती हैं तो आपको क्यों नहीं मिल सकती? अगर इनको ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं तो आम आदमी को क्यों नहीं मिल सकती? 24 घंटे टैक्स भरता है आम आदमी, 24 घंटे। मैं आपको इस सरकार के नए 2 किस्से भी सुना देता हूं। ये खट्टर साहब को इन्होंने प्रचारक बना दिया बीजेपी ने। बोले भाई तू 9 साल पुराना मुख्यमंत्री है, हमारा राजस्थान में भी जाके प्रचार कर दे। खट्टर साहब राजस्थान में गए, वहां बीजेपी के मैनिफेस्टो को पढ़ के लोगों से वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं राजस्थान के गरीब लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर भरा के देंगे। आप कहीं भी पढ़ लेना अखबार में, खट्टर साहब राजस्थान में जाके वहां के लोगों को कह रहे हैं बीजेपी को चुनाव जिताओ, तुम्हें 450 रुपए में गैस सिलेंडर भरा के देंगे। मैंने कहा खट्टर साहब 9 साल से सीएम की कुर्सी तोड़ रहे हो हरियाणा के अंदर, हरियाणा में गरीब नहीं है क्या? उनको 450 रुपए का सिलेंडर नहीं मिल सकता क्या? यहां नहीं दिया 9 साल से, राजस्थान में कह रहे हैं सरकार बनवा दो वहां दे देंगे, देते वहां भी नहीं। चुनाव से पहले झूठ बोलते हैं, चुनाव के बाद पलट जाते हैं। किसानों की बात सुन लो, राजस्थान में जाके हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं वहां पे कि 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे तुम्हारा 1 क्विंटल। इस बार कह रहे हैं 2700 रुपए में खरीदेंगे। क्यों भाई? हरियाणा के किसानों ने क्या कसूर किया? यहाँ कितने में खरीदते हो? यहाँ 150 रुपए पीछे बढ़ाने का ऐलान किया, उसके बाद पहुंचे 2275 रुपए एमएसपी हरियाणा के अंदर। मुझे नहीं पता एमएसपी भी मिलता है कि नहीं, बहुत लोगों को नहीं मिलता। सारे ये कहते रहते हैं जी रेट नहीं मिल रहा, रेट नहीं मिल रहा। हरियाणा के किसान को तो देंगे 2275 रुपए प्रति क्विंटल, जिसने 9 साल से सरकार बनवा रखी है इनकी। और राजस्थान के किसान को कहते हैं कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल दे देंगे। इसका मतलब ये किसानों को सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये छोटा झूठा, और जब लोकसभा चुनाव आएगा तो वो बड़ा झूठा, वो इससे बड़ी फेंकता है। ये सबका एक ही हाल है। अनिल विजय ये गृह मंत्री,
पता नहीं कैसे गृह मंत्री हैं, पुलिस भी इनकी नहीं सुनती, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में खराब है। लेकिन किसी पत्रकार साथी ने पूछ लिया इनसे, बोले जी आप कह रहे थे भूपेंद्र हुड्डा को जेल भेजेंगे, ये बोले कि हाँ कमरा तैयार करा लिया जेल के अंदर। 1 महीना बीत गया, पत्रकार महोदय फिर गए, बोले जी आप तो कह रहे थे कमरा तैयार करा लिया, बोले पेंट वेंट करके सब कुछ तैयार हो गया, जेल के अंदर कमरा पूरी तरह तैयार है। वो पत्रकार महोदय अगले दिन मेरे पास आ गए, मैंने कहा भाई इन विज साहब को जाके कह दे साल भर का टाइम बचा है, ऐसा ना हो कि साल भर के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए और भूपेंद्र हुड्डा और अनिल विज उसी एक कमरे में बैठ के आपस में गुफ्तगू कर रहे हो। सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे, एक एक भ्रष्टाचारी को। ये हमें ईमानदारी से काम नहीं करने दे रहे, ईमानदारी से काम करने पे जेल डाल रहे हैं। हमको परवाह नहीं है इनकी सीबीआई ईडी की पुलिस की, हम नहीं घबराते इनकी पुलिस से, इनकी जेलों से, क्योंकि हमको मालूम है जीवन में 1 रुपए का भ्रष्टाचार ना मैंने किया, ना आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने किया, ना अरविंद केजरीवाल ने किया। क्या करेंगे हमारा जेल में डाल के किसी न किसी दिन बाहर आ जाएंगे। मुझे नहीं मालूम 2024 में जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे तब मैं बाहर होऊंगा या जेल में होऊंगा, मुझे ये भी नहीं मालूम मैं जिंदा भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा उस वक्त। लेकिन मैं आज ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये इतिहास में लिखा जाएगा कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, हर हाल में बनेगी, हमारे खून पसीने से बनेगी, हमारी भारत माता की इंकलाब इंकलाब। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अनुराग ढांडा जी, विशिष्ट अतिथि श्री मनीष यादव जी और देवेंद्र गौतम जी, सतीश राज देसवाल जी, जिलाध्यक्ष ग्रामीण महेंद्र चिकारा जी, जिलाध्यक्ष शहरी राजेश सरोहा जी, गौशाला कमेटी के प्रधान मेरे ताऊ जय किशन मलिक जी और सारा ही परिवार है। अगर किसी का नाम लेना मेरे से रह जाए तो मेरे को माफ कर देना। मैं सभी मेहमानों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे गांव गुआंढ से जितने आप सब लोग आज आम आदमी पार्टी का हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। अब मैं सतीश राज देसवाल जी से निवेदन करूंगा और आए हुए लोगों का धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सब लोग आए, गांव कसंडा कसंडी के माताएं बहनें बुजुर्ग और हमारे अनुराग ढांडा जी जिन्होंने इतना अच्छा आपको समझाया कि एक मौका अरविंद केजरीवाल को दो। और आप सबसे रिक्वेस्ट, भंडारा लगा हुआ है, वो भंडारा जरूर आके जाएंगे, नहीं तो वो जो है ना आप लोगों की सपोर्ट अनुराग मलिक जी को जो है ना कम पड़ जाएगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबका, आप सबका और हमारे जितने भी नेतागण आए उन सबका। नमस्कार, जय हिंद।